बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बामनवास सवाई माधोपुर। ऑनलाइन पढ़ाने की श्रृंखला में आज मैं आपको राजस्थान का भूगोल विषय को शुरू करना चाहता हूँ। आपके सामने राजस्थान का भूगोल विषय को शुरू करना चाहता हूँ, बुक को शुरू करना चाहता हूँ। तो राजस्थान का भूगोल को शुरू करते समय सबसे पहले प्रस्तावना आती है, राजस्थान का निर्माण आता है। तो आज आप और हम राजस्थान का निर्माण, आधुनिक राजस्थान किस प्रकार से बना, इस बारे में अध्ययन करेंगे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 की 8वीं धारा के अनुसार राज्यों को ये स्वतंत्रता दी गई, देशी रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वो आत्मनिर्णय का अधिकार उनको दिया गया। वो निर्णय कर सकती थी कि उनको किस राज्य में शामिल होना था, भारत या पाकिस्तान में। और इस वजह से भारत के अनेक छोटे छोटे देशी रियासतों के रूप में खंड होने की स्थिति आ गई। भारत की एकता और अखंडता नष्ट हो सकती थी, किंतु भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, उन्हें ही राजस्थान के एकीकरण का भी श्रेय दिया जाता है। इन्होंने रियासतों के भारत में विलय के विवाद का हल करने का प्रयास किया। देशी रियासतों पर नियंत्रण रखने वाले भारत सरकार के राजनीतिक विभाग को समाप्त कर 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में रियासती सचिवालय की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य छोटी बड़ी सभी रियासतों का विलीकरण या सामूहिकरण भाषा, संस्कृति और भौगोलिक सीमा की समानता के आधार पर इस प्रकार करना था कि ये रियासतें एक संयुक्त राज्य के रूप में संगठित हो सके, अर्थात भारत के खंड खंड नहीं हो, भारत एक अखंड भारत का निर्माण हो। तो संपूर्ण भारत के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय भी वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है। अब बात करें स्वतंत्रता के समय भारत में क्या था। बस स्वतंत्रता के समय भारत में तीन ठिकाने थे, 19 रियासतें थी और एक चीफ कमिश्नरेट था। 3 ठिकानों की बात करें तो वो 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमराना, और एक चीफ कमिश्नरेट था जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था। रियासती मंत्रालय के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान के एकीकरण या गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी। सरदार पटेल ने यह घोषणा की कि भारत में वही देशी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख हो और वार्षिक आय 1 करोड़ हो। तो इस आधार पर राजस्थान में ऐसी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर ही ऐसी रियासतें थी जो पृथक रहने का, स्वतंत्र अस्तित्व रखने का अधिकार रखती थी, उस श्रेणी में आती थी। इस वजह से छोटी छोटी रियासतों में हड़कंप मच गया और वो अपने अपने हिसाब से संगठन बनाने की ओर अग्रसर हुए। जो रियासतें, छोटी छोटी रियासतें जो इन शर्तों को पूरा नहीं कर रही थी, वो रियासतें अपने अपने स्तर पर के एक होने का प्रयास किया। तो ऐसे में छोटी छोटी रियासतों ने आपस में मिलकर एक संघ बनाने का निर्णय लिया। 25 से 26 जून को मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में राजाओं का एक सम्मेलन हुआ तथा राजस्थान यूनियन के गठन की अपील की गई। कोटा महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ का प्रस्ताव रखा और डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह ने बागड़ संघ का प्रस्ताव रखा, जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा थे। लेकिन राजपूत के राजाओं में भी आपस में शत्रुता थी, इस कारण किसी भी संघ का निर्माण नहीं हो सका और 18 मार्च 1948 से राजस्थान के एकीकरण का प्रारंभ हुआ। ये जो दिनांक है 18 मार्च 1948, ये राजस्थान के एकीकरण की शुरुआती दिनांक है, जो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ और इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन पूर्ण हुए। इतना समय लगा, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, और एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। इसी के साथ एक नवीन राज्य का अस्तित्व हुआ, उदय हुआ। तो एकीकरण के चरण हैं, उनको आपके सामने मैं चरण और राजधानी, रियासत और उद्घाटनकर्ता
प्रधानमंत्री और राज प्रमुख इस रूप में पढ़ाना चाहता हूँ। तो प्रथम चरण राजधानी मत्स्य, प्रथम चरण और इसका नाम था मत्स्य संघ। इसकी स्थापना हुई 18 मार्च 1948 को, प्रथम चरण की बात है। और इसकी राजधानी मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये आती थी इसमें, और नीमराना ठिकाना आता था। इसकी राजधानी अलवर थी। इसकी उद्घाटन, इस मत्स्य संघ का उद्घाटन एनवी गौडगिल ने किया और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे जो अलवर के ही थे। राज प्रमुख उदय भान सिंह थे जो धौलपुर के शासक थे। इसका नाम मत्स्य संघ के.एम. मुंशी के कहने पर रखा गया। तो इस प्रकार से प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को हुआ। इसकी राजधानी अलवर थी। इसका नाम मत्स्य संघ था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आ रहे हैं इसमें रियासतें, और एक ठिकाना था। उद्घाटन करता इसका एनवी गौडगिल और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जो अलवर का शासक था, अलवर के रहने वाले थे। राज प्रमुख उदय भान सिंह जो धौलपुर का शासक था, और इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। इसकी अभिशंसा के.एम. मुंशी ने की। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान का निर्माण हुआ जिसकी दिनांक थी 25 मार्च 1948 और इसकी राजधानी कोटा। तो इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर 9 रियासतें और कुशलगढ़ और लावा ठिकाना को मिलाकर के पूर्वी राजस्थान बनाया गया। और इसका उद्घाटन एनवी गौडगिल ने किया। और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा जो शाहपुरा के थे, राज प्रमुख भीम सिंह जो कोटा नरेश था, और उपराज्यपाल बहादुर सिंह जो बूंदी नरेश थे। तो दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को हुआ। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान बना। पूर्वी राजस्थान के बाद तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान बना और इसकी दिनांक थी 18 अप्रैल 1948 को। इसकी राजधानी उदयपुर थी। पूर्वी राजस्थान में उदयपुर रियासत को मिलाया गया 9+1। तो जब पूर्वी राजस्थान में उदयपुर मिल गया तो उसको संयुक्त राजस्थान कहा गया। और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और इसके प्रधानमंत्री उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा थे। राज प्रमुख भोपाल सिंह थे, उदयपुर नरेश। उप राज प्रमुख भीम सिंह थे, कोटा नरेश। चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान बन गया इसमें कि पूर्वी राजस्थान में उदयपुर मिला। उदयपुर के बाद वृहद राजस्थान बन गया और वृहद राजस्थान में संयुक्त राजस्थान, जो पूर्वी राजस्थान में जब उदयपुर मिला तब उसको संयुक्त राजस्थान कहा गया। और संयुक्त राजस्थान में जब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें मिल गई तो इसको वृहद राजस्थान कहा गया। और वो दिन था 30 मार्च 1949। तो 30 मार्च 1949 वृहद राजस्थान के निर्माण के दिन को आज भी राजस्थान में राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्घाटन इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। प्रधानमंत्री इसके हीरालाल शास्त्री थे। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह थे और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जो जयपुर नरेश थे। उपराज प्रमुख भीम सिंह थे जो कोटा नरेश थे। पंचम चरण की बात करें तो संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ और इसकी डेट है 15 मई 1949। राजधानी वही जयपुर है। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ जो पहला स्टेप था मत्स्य संघ का, उसको आज वृहद इस 15 मई 1949 को वृहद राजस्थान में मिला लिया और इसका नाम हो गया संयुक्त वृहद राजस्थान। और इसकी सिफारिश की थी शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री पद समाप्त हो गया और मुख्यमंत्री पद नया बन गया। प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। इनको शपथ राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय ने दिलाई। षष्ठम चरण की बात करें तो इसमें राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। स्थापना इस षष्ठम चरण की जो राजस्थान संघ का निर्माण हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ और इसकी राजधानी भी जयपुर थी। संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही, आबू, देलवाड़ा को छोड़कर मिलाया गया। मुख्यमंत्री इसके हीरालाल शास्त्री जी थे। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय थे। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, अतः राजस्थान को विधिवत नाम दिया गया। तो राजस्थान को विधिवत नाम 26 जनवरी 1950 को दिया गया। सप्तम चरण की बात करें तो वर्तमान राजस्थान बना और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। राजधानी इसकी जयपुर। राजस्थान संघ के सिरोही, आबू, देलवाड़ा भाग अजमेर, मेरवाड़ा और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुनील टप्पा जोड़ा गया और झालावाड़ का सिरांत क्षेत्र उसको मध्य प्रदेश को दे दिया गया। और इनके जो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया थे। राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद सृजित हुआ और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। तो इस प्रकार से राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप और हमने राजस्थान का निर्माण को संपूर्ण रूप से पढ़ने का प्रयास किया है। धन्यवाद।